क्लास 10th के प्रश्नावली 10.2 के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन देखने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ जानते हैं। जैसे कि कोई वृत्त के अंदर कोई बिंदु है या एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखाओं की संख्या के बारे में जानेंगे। जैसे कोई बिंदु है P जो कि यह वृत्त के अंदर है, तो वृत्त के अंदर बिंदु से वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वृत्त के अंदर बिंदु से रेखा अपन जैसे ये कोई रेखा खींचती ए, दूसरी रेखा खींचती बी और ऐसे कोई तीसरी रेखा सी, तो तीनों रेखाएं क्या होंगी, वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होकर के ये वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, लिखा होगी बराबर 0। दूसरी स्थिति में अपन देखते हैं कि बिंदु P क्या है, वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, जैसे कि खींच के देखते हैं। तो एक ही खींचेंगे, अगर दूसरे खींचेंगे तो क्या होगी, वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा, तो स्पर्श रेखा हो जाएगी एक हो जाएगी। तीसरी स्थिति में अपन देखते हैं अगर बिंदु P या कोई भी बिंदु जो दिया गया है वो क्या वृत्त के बाहर स्थित है, तो उस स्थिति में वृत्त के ऊपर अपन दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और जिनकी लंबाइयाँ भी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची तो स्पर्श रेखा की संख्या क्या हो जाएगी, 2, और जिनकी लंबाइयाँ भी क्या होगी, बराबर, यानी PA बराबर क्या होगा, PB। प्रश्नावली 10.2 के अंदर एक प्रमेय दी गई है। जैसे प्रमेय 10.2 उसका कथन दिया गया है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। जैसे कि अपन ने तीसरी स्थिति में देखा था, क्या होती है, बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। लंबाई बराबर होगी। जैसे कि स्थिति 3 से देख सकते हैं क्या हो जाएगी। जैसे फिर से डायग्राम बनाना चाहिए तो वो भी बना सकते हैं, या स्थिति 3 से डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, PA बराबर क्या हो जाएगी, PB, यानी बाहरी बिंदु क्या है P, जिससे दो स्पर्श रेखा PA और PB खींच सकते हैं, उनकी लंबाई क्या होगी, बराबर। यही प्रमेय 10.2 का कथन है। जिससे अपन डायग्राम बनाए तो क्या हो जाएगा, ये अपन ने कोई डायग्राम बना लिया जिसके अंदर ये वाला कोई बिंदु है P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची, ठीक है। तो अपन क्या जानते हैं, PA बराबर क्या हो जाएगा, PB, PA बराबर क्या होगा, PB। ये अभी अपन ने देखा प्रमेय 10.2 के अंदर। और अगर वृत्त के केंद्र को, वो क्या है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र को बाहरी बिंदु P से मिलाए तो OP क्या करेगा, कोण P का क्या होगा, समद्विभाजक होगा, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, बराबर। यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा PA और PB है जो कि क्या होगी, बराबर। और वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या करेगी, रेखा OP क्या होगी, रेखा OP कोण P का समद्विभाजक करेगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण OPA बराबर क्या जाएगा, कोण OPB, ठीक है। यानी बाह्य बिंदु को केंद्र से मिला दिया तो रेखा OP क्या होगी, कोण P का समद्विभाजक होगी, ठीक है। इसके बाद में प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q से केंद्र की दूरी
25 सेंटीमीटर तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपन को। स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है और केंद्र यानी केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो वर्त की त्रिज्या अपन को ज्ञात करनी है। तो आंसर देखते हैं पहले क्वेश्चन का अपन। ये मान लिया अपन ने कोई क्या है वर्त है जिसके बाहर क्या है कोई बिंदु क्यों स्थित है, यानी ये बिंदु मान लिया जो कि किसका नाम दिया गया क्यों नाम दिए गए हैं, और उससे वर्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। इसे वर्त पर ये स्पर्श रेखा खींची गई कोई, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई है, इसको नाम दे दिया कोई P, और साथ में दिया गया है केंद्र O से, केंद्र दिया गया वर्त का O से OQ की दूरी दी गई है अपन को, ये वाली दूरी दी गई है, और अपन को ज्ञात करना है केंद्र से स्पर्श यानी वर्त की त्रिज्या है, यानी OP का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और अपन क्या जानते हैं, जैसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। बिंदु Q क्या है बाहर बिंदु है, और PQ क्या है स्पर्श रेखा, OP क्या है वर्त की त्रिज्या, और OQ क्या है केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी। अपन को जो क्वेश्चन में दिया गया वो लिख लेते हैं पहले। अपन को QP बराबर तो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर, वो साथ में केंद्र O से बिंदु की दूरी OQ बराबर दी गई है अपन को 25 सेंटीमीटर, तो ये वाली है 24 और ये वाला है 25, और अपन को किसका मान ज्ञात करना है त्रिज्या OP का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन ही एक प्रमेय पढ़ी थी 10.1 के नाम से कि वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंबवत होती है। तो प्रमेय से लिख सकते हैं अपन, क्योंकि प्रमेय से क्या होता है वर्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर क्या होती है लंबवत होती है। तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए कोण P बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और त्रिभुज OPQ क्या हो जाएगा OPQ क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। या फिर जो भी अपन ने लिखा हुआ अपन को क्वेश्चन में दिया गया है, तो अपन देखते हैं। अपन को OP का मान ज्ञात करना है, और समकोण त्रिभुज के अपन एक जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती है जिसके अंदर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या होती है अपन की पाइथागोरस प्रमेय। तो प्रमेय कर्ण क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या जाएगी कर्ण, तो OQ का स्क्वायर, और इसमें से एक लंब हो जाएगा एक आधार। तो अपन ने मान लिया आधार क्या है PQ, और लंब क्या मान लिया OP का स्क्वायर, ठीक। अब इनका मान रख देते हैं अपन। OQ का मान क्या है अपने पास 25 का स्क्वायर, PQ का मान अपने पास है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस OP का मान यानी त्रिज्या का मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 24 का होता है 576 प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 5 OP स्क्वायर का OP का मान ज्ञात करना है, OP यानी त्रिज्या का। तो 576 का क्या करते हैं इधर प्रक्षांतरण, तो OP क्या हो जाएगा OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 625, प्रक्षांतरण किया तो प्लस वाला क्या जाएगा माइनस में, कितना बचा यहाँ से 49। तो OP स्क्वायर बराबर कितना गया 49। तो यहाँ से OP का मान क्या जाएगा OP बराबर हो जाएगा 49 का वर्गमूल बराबर 7 सेंटीमीटर, जो कि क्या है वर्त की त्रिज्या। ये अपना आंसर हो जाएगा।